अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी मछली तलने का एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा मसाला बनाने का तरीका बताऊँगी जिसको बनाकर अगर आप भी एक बार रख लेंगे और आप जब भी इससे मछली फ्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है आपकी मछली इतनी मज़े की बनेगी, बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा मज़े की। आप बाज़ार से तली हुई मछली लेकर खाना छोड़ देंगे, आप हमेशा इसी तरह से घर पर ख़ुद बनाएंगे। बाहर का क्योंकि ऑयल का भी पता नहीं होता, एक ही ऑयल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़िर होता है। तो घर पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत आसानी से मछली बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो पापलेट मछली ली है। तो इसकी जो स्किन होती है ऊपर की वो मैंने निकलवा दी थी। सबसे पहले मैंने फ़िश पर नमक लगा कर रख दिया था, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब नमक लगाया और मैंने इसे रख दिया था 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश कर लिया। नमक लगाने से मछली की जो एक नागवार सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर अब हम इसका चलिए मसाला बना लेते हैं। 1 किलो हमारे पास फ़िश है। 1 किलो फ़िश के हिसाब से कितना मसाला बनेगा आप नोट कर लीजिए। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाला डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि चाट मसाला जो है वो कई मसालों को मिलाकर बनाया जाता है, तो सारे इसमें फ्लेवर होते हैं। अजवाइन मैंने डाली है 1/4 चम्मच। कुटा हुआ धनिया इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। कुटा हुआ धनिया आपने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। साबुत धनिया आपने लेना है और इसे इस तरह से मोटा मोटा कूट कर लेना है। दिखने में भी अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है मछली में। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हस्ब ज़रूरत, मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाली है। नमक थोड़ा सा डालेंगे हस्ब ज़रूरत, मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। साथ में काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। अब इसमें कलर के लिए मैं डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे डालने से ये होता है कि कलर खूबसूरत आता है मछली का। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। क्रिस्पी बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मछली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता सी बन के तैयार हो फ्राई होने के बाद, तो इसके लिए यहाँ पर चावल का आटा आपने इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून भर के चावल का आटा और 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा मैदा। अब इसमें खूब सारा जाएगा लेमन का जूस इसे चटपटा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। मसालों की अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। आप यहाँ पर चाहें तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कसूरी मेथी इसमें नहीं डाल गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसालों को बस अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया इस तरह का। ये देखिए ये गाढ़ा सा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है, मछली का मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे मछली पर लगा लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मसाला लगाना है। यहाँ पर आप चाहें तो मछली में कट के निशान भी लगवा सकते हैं, लेकिन मैंने जो पापलेट फ़िश ली है ना, ये बहुत ज़्यादा थिन है। ये देखिए एकदम पतली सी मछली है, तो इसीलिए मैंने इसमें कट के निशान नहीं लगवाए। मैं इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही फ्राई कर गई हूँ। तो मसाले देखिए इस पर स्किन भी नहीं है, स्किन भी हटा दी है, तो ये मसाले बहुत अच्छे मछली के गोश्त में एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। तो खूब अच्छी तरह से कोट करते हुए मसाला आपने लगाना है। इसी तरह से सारी मछली पर मैं मसाला लगा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़िश पर मसाला लगा लिया है। अब हमने इसे मैरिनेशन का टाइम लाजमी देना है, तभी मछली में बहुत ही अच्छा सा जायका निकल कर आएगा। तो इसके लिए आधे घंटे के लिए आपने इसे लाजमी रख देना है। आपने मसाले लगाकर अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रख रहे हैं तो फिर आप इसे फ्रिज में रखें। आधे घंटे के लिए रख रहे हैं तो आप किचन के काउंटर पर ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। वैसे बाज़ार में तो डीप फ्राई किया जाता है, कढ़ाई भर के ऑयल उसमें डाल के इसे फ्राई किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे शैलो फ्राई कर रहे हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। जब भी आप फ़िश डालें ऑयल में, ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, वरना फ़िश फिर नीचे चिपकना शुरू हो जाती है। तो गरम ऑयल में ही हमेशा फ़िश आप डालें जब भी घर पे आप फ्राई करें। तो ये एक ख़ास टिप है इसकी। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे हैं। मैंने इसे खूब अच्छा सा फ्राई किया ताकि मछली बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हमारी फ्राई हो। तो देखिए कितना खूबसूरत शानदार कलर आया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मछली फ्राई होके तैयार हो चुकी है। अब आप इसको ऊपर से लेमन जूस डालकर खाएं, चाट मसाला डाल लें, चटनी आप इसके साथ बनाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला
आप बाज़ार की मछली लेकर खाना भूल जाएंगे जब आप घर पे बनाएंगे इतनी वीआईपी मछली। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।